ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। सारा इज्जत और जलाल प्रभु यीशु मसीह को मिले। खास तौर पे मौसम बहुत ठंडा है, फिर भी प्रभु का शुक्र करते हैं कि प्रभु ने सानू मौका दिता कि असीं उहदे घर विच आइए, उहदी बंदगी का हिस्सा बनीए। साडी कोशिश होनी चाहिए कि असीं प्रभु के घर दे विच जाइए ते जिहड़ा प्रभु नूं असीं टाइम दिता होया असीं कमिटेड नहीं ते असीं उस दी इज्जत करिए ताकि परमेश्वर साडी भी फिर इज्जत करे। आमीन। आइए आप अपनी इबादत में शुरू करते हैं दुआ के नाल। और मैं सारे नूं बेनती करदा कि अपने कदमां ते खड़े होण ते मैं नंदिता नूं रिक्वेस्ट करांगा कि अगे आवे ते दुआ च साडी अगवाई करे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु नासरी जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जी। ये सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु जी, आपने सब लोगों को यहाँ इकट्ठे किया, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी जी। हम इस जगह में प्रभु जी आपका वेलकम करते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु नासरी जी। प्रभु जी हम जो इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हमारा गाना बजाना आपको पसंद आने वाला हो सके प्रभु जी, हमारी इबादत आपको पसंद आने वाली हो सके प्रभु जी। एक एक जन जो यहाँ पे है प्रभु जी, जो लोग रास्ते में आ रहे हैं प्रभु जी, उन सबकी मदद सहायता करें प्रभु जी, उन्हें सही सलामत यहाँ लेके आए प्रभु जी, इस ठंड के मौसम से बचा के लेके आए प्रभु जी। जो आज यहाँ नहीं आ पाए प्रभु जी, जो अपने घरों में बीमार हैं प्रभु जी, या किसी भी कारण से नहीं आ पाए प्रभु जी, उन सबके साथ हो प्रभु जी, उनकी मुश्किलों में उनके साथ होना प्रभु जी। हमारा उठना बैठना प्रभु जी, हमारी बातचीत प्रभु जी, सब कुछ आपको पसंद आने वाली हो सके प्रभु जी। आप आगे की इबादत को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप इसे ब्लेस करें प्रभु जी। हम जो भी गाएं प्रभु जी, आप उसको स्वीकार करें प्रभु जी। जो भी हम वचन में से सुने प्रभु जी, वो हमारे हृदयों में बैठे प्रभु जी, हम उनमें से वचनों में से सीख पाएँ प्रभु जी। प्रभु जी आपका आत्मा यहाँ काम करे प्रभु जी। एक एक जन प्रभु जी जो अपनी परेशानियाँ लेके आया प्रभु जी, अपनी खुशियाँ लेके आया है प्रभु जी, उन सब चीज़ों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु जी, तू ही हमारा सहायक और मुहैया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, सब कुछ तेरे प्यारे और यीशु नाम से मांगते हैं। थैंक यू। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हमने नया साल बड़े अच्छे तरीके से मनाया। खुदा ने हम सबको ताकत दी, कुव्वत दी कि हम उसके पहले साल के पहले दिन 1 जनवरी को आए और बड़ी धूमधाम से नए साल की खुदावंद के घर से ही हमने शुरुआत की। उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो आज का दिन है, आज का दिन भी हमने डेडिकेट, ये हमारा पहला सैटरडे है प्रभु के घर में, साल का 2025 का पहला सैटरडे है। भले ही हम लोग कम है ज़्यादा है डजेंट मैटर, लेकिन हमने पूरी खुशी से, क्योंकि ये हमारा पहला सैटरडे है ऑफ दिस ईयर, हम पूरी जोश के साथ गाएंगे। ना इधर देखें ना उधर देखें, नाचने का मन करता है नाचें। रूह में जिस तरह से प्रभु आपको गाइड करे, आप उस तरह से बंदगी में हिस्सा लें। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं ब्रदर सनी के साथ मिलकर। हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे, तमजीद करेंगे, मिलकर गीत गाएंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे।
लिए होना चाहिए। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। देखिए पिछले साल सबका अच्छा गया, है ना। कुछ मुसीबतें आती हैं, इट्स फाइन, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हमें खुदा हमारा महसूस होने नहीं देता। इसीलिए यीशु जी की हमेशा हमें तारीफ करते रहना है। खास तौर पे जब हम एक स्टार्ट लेते हैं, एक न्यू बिगिनिंग होती है, चाहे वो नए साल की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, राइट। तो हमें एक बड़े जोश के साथ, बड़े एक याद के साथ हमें उसको स्टार्ट करने की जरूरत है। और मैं पास्टर मैथ्यू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आगे हमारी दुआ में दुआ करें। उसी के नाम में आप सबको सलाम और खास दुआ मांगेंगे जो खुदा को नहीं जानते और इस साल में खुदा को जानने वाले हो सके, और उनके लिए भी हम खास कर दुआ मांगेंगे जो खुदा के नाम को जगह जगह लेके जा रहे हैं। खुदा जानता है उनकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को जानता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। खास कर खुदा तुमने पिछले दिनों में हमें बहुत खुशियाँ दी हैं, हमें सबको संभाल के रखा, हर मुश्किल में तो खुदा हमारा साथ रहा, सहायता करता चला गया। खुदा तेरा धन्यवाद है कि आज के दिन में हम तेरे घर में आए और खुदा तेरे नाम की हम दोस्ताइश करने के लिए आए हैं। तूने हमें सब कुछ दिया है, खुदा तेरा धन्यवाद हो। और खासकर हम उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो खुदा तेरे को नहीं जानते, और इस साल में खुदा उनके लिए ऐसे कोई वसीले बना ताकि खुदा तेरे नाम को जानने वाले हो सके और तेरे नाम के पीछे चलने वाले हो सके। खुदा बाप उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, बहुत से परेशानियाँ हैं, बहुत से खुदा बाप उनके घरों में क्लेश हैं, लेकिन खुदा तू उन सबको तो दूर कर सकता है। और खासकर उन लोगों के लिए खुदा दुआ मांगते हैं जो तेरे नाम को जगह जगह लेके जा रहे हैं। खुदा उनके साथ होना, उनके परिवारों को अपने पैरों के नीचे संभाल के रखना, उनकी हर एक मुसीबत में खुदा तो उनका साथ देना और उनके लिए खुदा ऐसा वसीला बनाना कि खुदा तेरे नाम को ऊंचा और कर सके। खुदा तेरे नाम को सुनकर खुदा उसके ऊपर खुदा चलने के लिए नहीं तैयार है, वो दुख देते हैं, तंगी देते हैं, मारते पीटते हैं। खुदा होने दे खुदा के वो उस बात पीछे चलने वाले, तेरे लोगों के पीछे चलने वाले हो सके, ताकि वो तेरे नाम को और भी अच्छे से ले सके। अब खुदा बाबा आज की दुआ के लिए, आज की बंदगी के लिए खुदा तेरे हाथों में दे देते हैं। होने दे खुदा बाबा जो भी हम सीखें, जो भी गाना वाना बजाएं, जो भी खुदा हम गाएं, वो तेरे को कबूल हो। और खासकर आज के कलाम के लिए खुदा सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे नाम में, सुन और कबूल कर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस मौके के लिए यीशु जी, जबकि हम पिता परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। यीशु तेरी अनॉइंटिंग को हम महसूस करते हैं पिता परमेश्वर कि तू यहाँ पे मौजूद है। यीशु जी पिता परमेश्वर तो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है, तो हमारी दुआओं को सुनने वाला, उसका आंसर करने वाला परमेश्वर है। यीशु कई बार हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, लेकिन यीशु ये हमारी खता है कि हम तेरे से बहुत दूर होते हैं, हम तेरे से संगति में बहुत दूर होते हैं पिता। हम बाइबल पढ़ने में बहुत दूर होते हैं यीशु, हम तेरे सिखाए हुए मार्ग से बहुत दूर भटके हुए होते हैं यीशु। लेकिन जब हम तेरे नजदीक आते हैं यीशु, जब हम अपने मनों को बदलते हैं, जब हम तेरी हजूरी में आते हैं यीशु, तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है यीशु। जबकि तेरे यीशु जी, तेरे बच्चे यीशु इस घर में आए हैं यीशु जी, इस ठंड के मौसम में भी यीशु जी, सब लोग जब आते हैं यीशु जी, तो इनकी मनोकामनाओं को जानता है यीशु। अगर कोई दुख है, परेशानी है, बीमारी है, फैमिली को लेकर परेशानी है, या आत्मिक तौर पे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक तौर पे डेड हैं, यीशु जी तू आज इस नए साल के पहली जो हमारी इबादत है, तू अपना कार्य करना यीशु। यीशु जी मैं एक एक जन को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, जो आप पहुंचे हैं यीशु जी। एक एक जन के ऊपर तेरा लहू लगाता हूँ, सारी आत्माओं को यीशु जी तेरे नाम से मैं मांगता हूँ यीशु जी, अनंत जीवन के लिए तू तैयार कर पिता परमेश्वर जी, ताकि एक एक जन जो पहुंचा हुआ है यीशु जी, अंत तक विश्वास योग्य बना रहे तुझ में यीशु मसीह। तू बड़े बड़े काम लेना एक एक जन से यीशु जी, मनों को बदलने वाले परमेश्वर, एक एक हृदय को तू जानता है, एक एक के मन को तू जानता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर
हम सब अपने अपने मुल्कों से, अपने अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, लेकिन हमारी तसल्ली, हमारी शांति तुझ में है यीशु मसीह। जहां लोग खड़े नहीं हो सकते हमारे साथ, वहां तू खड़ा होता है यीशु। जहां लोग जवाब दे देते हैं, वहां तू हमारा आंसर बनता है यीशु। की तरह धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, तेरे वायदों के लिए यीशु, तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे बड़े बड़े कामों के लिए यीशु जी तूने इस कलीसिया में किए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, मैं मांगता हूं लोगों को तेरे घर के लिए यीशु। पिता परमेश्वर जी, मैं इस चर्च के लिए यीशु जी, मैं पेड़ मांगता हूं जो और फल लेकर आए यीशु। गमले नहीं जिनको कोई भी उठाकर ले जाए यीशु, लेकिन तू इस चर्च के लिए पेड़ देना जो जड़ें मजबूत कर कर इस चर्च के साथ हमेशा खड़े रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, तू एक एक जन के साथ होना यीशु। मैं एक एक आत्मा के लिए पिता परमेश्वर जी, मैं कुव्वत मांगता हूँ, अनॉइंटिंग मांगता हूँ यीशु। इन सब को पिता तू अपने काम के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर जी। सारा इज्जत जलाल से तुझे मिले। आइए हम खड़े रहते हुए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की महिमा के लिए एक कोर्स गाएंगे। आज मुंबई तो छूए है जिंदगी, खाली दामन बिखर, ऐ खुदा तेरी प्रेजेंस के लिए होली स्पिरिट का धन्यवाद करते हैं। यीशु जी, तेरे कलाम में लिखा है, तूने जाते वक्त बोला था, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्याग दूंगा। हम यकीन के साथ कहते हैं यीशु, तू हमारे बीच में मौजूद है यीशु। तेरा पाक रूह हमारे में मौजूद। मैं एक एक जन के लिए पाक रूह का मसा मांगता हूँ यीशु। ये तेरा वायदा है कि तू पिता के पास जाएगा और हमारे लिए सहायक यानी पवित्र आत्मा को भेजेगा। हालेलुया। जो स्मरण, जो याद करवाएगा तेरी कही हुई बातों को। हालेलुया। यीशु जी का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जी। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ इस समय, जबकि जो कलाम यीशु तूने मुझे दिया है तेरे लोगों से शेयर करूं पिता। मेरी मदद करना, सहायता करना। मैं अपने मुंह को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को तेरे आगे सरेंडर करता हूँ यीशु। दुआ करता हूँ एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर। तो आज पिता परमेश्वर इनकी रूह के साथ बात कर, इनके हृदय में बीज जो मैं डालने जा रहा हूँ यीशु जी, तो उसको फलवंत करना यीशु। दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर जी, तो इस चर्च को इस साल में यीशु लोगों के लिए इस्तेमाल करना। यीशु, हम कोई पोजीशन नहीं, बल्कि हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं यीशु। तेरी बादशाहत के लिए लोगों को तैयार करना मांगते हैं। स्वर्ग के लिए लोगों को हम तैयार करने पर, रूहों को बचाने वाले हो सके ये कुव्वत देना पिता परमेश्वर इस चर्च को यीशु। हम ये चर्च यीशु जी तेरे लिए काम करें। ये चर्च यीशु लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं यीशु। इस बिल्डिंग को तो इस्तेमाल कर, बहुत से लोगों को लेके आए यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से हम सबको मौका दिया कि हम उसके घर में आएं और उसके कलाम में से सीखें। लेकिन जैसे ही नया साल चढ़ता है, जब भी आप सब जानते हैं नया साल चढ़ता है तो सबका कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता है, राइट? एवरीबडी हैज कि भाई मैं शायद जिम जाना शुरू करूंगा, शायद मैं खुदा के लिए और काम करूंगा, मैं बाइबल पढ़ना ज़्यादा शुरू करूंगा, प्रार्थना करूंगा, या हो सकता है मैं काम से कम करूंगा और अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दूंगा। अपने वाइफ सोचते हैं अपने हस्बैंड को दूंगी, हस्बैंड सोचता अपने वाइफ को दूंगा, पेरेंट्स सोचते अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देंगे, अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते। कितने लोगों ने सोचा कि भाई इस साल मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में? कितने लोग हैं? क्या सोचा ही नहीं कि वैसे जैसे ज़िंदगी चल रही है ठीक है, चलने दो बस, कुछ नहीं सोचा।
कुछ ना कुछ तो सोचा। आपने क्या सोचा? प्रार्थना करूं और प्रभु की वर्शिप करने पाऊं, उनके साथ ज़्यादा समय दे आमीन, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा रेजोल्यूशन आपका। खुदा आपको इसमें आशीष दे और बरकत दे और आप और खुदा में बढ़े। आमीन। किसी और का सोचा है कि जो मैं अपने आप से सोचूं, कहूं, उसको करूं। Yes. बहुत टाइम ऐसा होता है कि सोचता तो मैं हूं कि मैं ये चीज करूंगा, अपने प्लान में होता है, लेकिन उसको करता नहीं। तो मेरी कोशिश इस दफा ये है एग्जीक्यूशन, डू व्हाट यू से, एग्जीक्यूट करना है प्लान को। कहते हैं, वो कह रहे हैं जी प्लान तो मैं बड़े बनाता हूँ कि ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। और वो कह रहे हैं कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ, मतलब इसके ऊपर अमल कर पाऊँ जो भी मैं सोच रहा हूँ। तो उनका वो रेजोल्यूशन। अंकल जी, आप मेरे से शेयर किया था, कहते मैं अपने चर्च के लिए लोगों को मांगता हूँ। दुआ ने कुछ सोचा कि इस साल में कुछ खास? यही सोचा कि सारा टाइम, सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए इस्तेमाल की हमने। उनको जैसे सब माँ बाप करते हैं हमने भी किया, सबने किया। अब ये सोचा कि अब उनको छोड़ के हम दोनों अपने में मस्त रहें। पेरेंट्स सारी जिंदगी खैर बोल देते हैं पेरेंट्स, लेकिन फिर भी होगा नहीं, मुझे पता है। फिर भी उन्होंने केयरिंग रहना है, फिर भी बच्चों को ही सोचना है। बट गुड रेजोल्यूशन है ना। खुदा से तो मांगा है जी। जी जी मैं सिस्टर। प्रभु से ना बहुत दूर हो गया ना माइंड। मैं सोचती हूँ कि मतलब सुबह उठती हूँ कि मैं मतलब नहा धो के पहले प्रभु का नाम लूँ। वो प्रभु का नाम ना काम करते करते किचन में लिया जाता है, दैट्स इट, एंड देन लिव फॉर गॉड। दैट्स वेरी सही बात है ये, क्योंकि हमने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ है ना, इतना बिजी किया हुआ है। हम सोचते हैं कि हम इन कंट्री में, इन मुल्कों में आ पहुंचे हैं अच्छे के लिए, लेकिन अगर आप ध्यान देना तो हम सच में खुदा से इन कंट्री में आके और दूर हो, क्योंकि हम भागते हैं इन कंट्री में। हाँ जी भाई, तुसी भी सोचे? हाँ जी सर जी, पास्टर जी, मैंने सोचा अभी प्रभु मेरे लिए बहुत से ज़्यादा टाइम निकाल ले, जैसे लेबर वर्क किया, तो कोशिश प्रभु से प्रार्थना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके प्रभु की हजूरी। वेरी नाइस। प्रवीण भाई की बड़ी हमेशा इच्छा थी कि मैं चर्च आया करूं, समय उनको भी नहीं मिल पाता है। वो भी बड़े परेशान थे, कहते कि मैं समय चाहता हूं कि मैं मिले, लेकिन अब अच्छा लगा कि आप चर्च में आए, ताकि हम जितना हमें पता है हम भी आपके साथ खुदा के बारे में बातें करें, शेयर करें। मैंने सोचा है सबसे पहले कि प्रभु को ज़्यादा वक्त देना है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी। जब तो मैंने सोचा है, क्योंकि मैं जब से हम ना ज़्यादा इकट्ठे होते ना, तो मैं टेंशन लेने लगी थी कि मतलब कि मे बी somebody doesn't like me, maybe they do like me, क्यों नहीं कॉल करे, मतलब I'm just telling you something very personally, right? तो मतलब मैं ज़्यादा सोचने लगी थी। तो अब मुझे ये है कि अगर किसी की कॉल आए या नहीं आए, या किसी से बात भी हो, इट्स ओके, आई एम लिविंग फॉर द लॉर्ड, राइट? तो मुझे ये है कि बस मैंने प्रभु को टाइम वक्त अपना ज़्यादा से ज़्यादा देना है। आमीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अमरजीत, आपने इस साल के लिए कुछ सोचा कि बस जो चल रहा है अच्छा है? वो कहते हैं जो चल रहा है अच्छा ही है। वर्क फ्रॉम होम। दैट्स अ गुड वन। वो कह रहे हैं कि मैं घर से ही काम करूं, वो मेरे लिए अच्छा है। कुछ एक रूहें भटकी हुई हैं, उनको बचाने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। खुदा तो चाहते हैं कि वो कल से भी नहीं बल्कि अभी से शुरू करें, क्योंकि खुदा का जो मकसद है, उसने कहा, बड़ी फेमस वर्स है, सबको ही पता है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 में वो यही कहता है कि जाओ और क्या करो, मेरे नाम का प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो। तो ये तो हमारे लिए, ये तो ग्रेट कमीशन हमारे सबके लिए। ये बड़ा अच्छा लगा अंकल जी कि आपके अंदर खुदा ने ये बोझ डाला है। ये सच में हमारे अंदर ये बोझ होना चाहिए, जो भटके हुए हैं, जिनको पता नहीं परमेश्वर के बारे में, कि हम वहाँ तक जरूर पहुँचे। ये हम सब ने कुछ ना कुछ सोचा है कि मैं इस साल ये करूं, या इस साल मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहता हूं। और मैक्सिमम सब ने बोला कि भी मैं खुदा के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना चाहता हूं। लेकिन आपने कभी नोट किया कि जब भी हम कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, कुछ भी सोचते हैं नए साल में ना कि हम कुछ करें, तो होता क्या है, ज़्यादातर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, उसके बाद फिर वही जो हमारी हैबिट्स हैं, फिर वही अपने कामों में बिजी हैं। हर बंदा सोचता है ना कि नए साल में एक तरोताजा, मतलब नया साल आ गया तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता कभी। लेकिन आपने सोचा ये क्यों नहीं हो पाता? कभी इस पे गौर किया? मैं अभी पिछले दिनों में मैं जिम में गया। 1 जनवरी का पहला हमारा दिन था जिम का, तो जिम में गया तो मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैं क्या आ रहा है, क्या सीन है? कहता है जी आज तो वैसे बहुत रश होगा। मैं क्या हो गया? कहता जनवरी है ना।
कि लोगों ने रेजोल्यूशन बनाया जिम जाएंगे, अच्छा खाएंगे और अपनी सेहत को क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे, राइट। लेकिन कहता फरवरी आते आते क्या हो जाएगा, जिम की फिर वही गिने चुने लोग रह जाएंगे जो अभी तक रेगुलर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कभी अगर आपने गौर किया, लेकिन मैंने इस चीज के ऊपर कई बार गौर किया कि क्यों नहीं होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये चेंज लेना चाहता हूं, मैं खुदा के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं, मैं अपनी कोई भी XYZ हैबिट को छोड़ना। हर चीज में क्या आता है जी, मैं। अगर आप इसको रिवर्स कर देना, इसको आप चेंज करें कि खुदा यीशु नासरी जी, मैं तेरे नाम से अपने साल को क्या करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। यीशु जी मेरे पे दया करना, मेरे पे अपना अनुग्रह करना, ताकि मैं ये अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ चीजें जो तेरे कलाम के, तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में वो चीज नहीं है। जैसे सिस्टर सोनिया ने बोला कि मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हूं कि मैं कम समय दे पाती हूँ। अब सबको पता अपनी जिंदगी के बारे में, मेरे को अपनी जिंदगी के बारे में पता, आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता, लेकिन ये कहने की बजाय कि मैं इस चीज को करूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, उसकी बजाय अगर हम यीशु के आगे अपनी सारी चीजें रख देंगे ना, तब यीशु आपकी जिंदगी में काम करेगा और जो आप चेंजेस चाहते हैं नए साल में, वो आपकी जिंदगी में परमानेंट बनेगी। लेकिन करना क्या है, हमें पहल किसको देनी है, परमेश्वर को। पहल किसको देनी है, यीशु को। मैं को बाहर निकालना है। जब आपसे मैं बाहर होगी, जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया ना, तो प्रभु फिर अपना काम करना शुरू करता है। हमें अपने अंगीकार समझते, कन्फेशन को चेंज करना है। मुंह से हम क्या निकालते हैं उसको हमें बहुत ध्यान से निकालना चाहिए। खास तौर पे जब हम कलाम में से हमें सीखना है कि हमें किस तरीके की बातें करनी है, किस तरीके से हमें बातचीत करनी है, ताकि हमें प्रभु की आशीषें मिल सके। यरमाया हिंदी में उसका 29 चैप्टर और उसकी 12 आयत। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। सनी भाई उर्दू में। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। वो कहता है कि तुम मेरे से आके जब दुआएं, मतलब जब तुम मेरे से मांगोगे कि मेरे लिए परमेश्वर ये कर, परमेश्वर मैं अपने आप को क्या करता हूँ, तेरे आगे झुकाता हूँ, तेरे आगे हलीम होता हूँ। परमेश्वर मैं ये तुझसे प्रार्थना, बेनती करना परमेश्वर के आगे, है ना। हम क्या करते हैं, हम सुनाते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं नहीं। वो कहता तुम मेरे आगे आके क्या करो, प्रार्थना मतलब बेनती, रिक्वेस्ट रखें अपनी। आप पिछली आयत को देखें, कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, 11वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो कहता है जो मेरे प्लान तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारी किसके लिए, भलाई के लिए। तुम उसमें चलना तो शुरू करो, कलाम को पढ़ना तो शुरू करो, कलाम को समझना शुरू करो। कलाम के अकॉर्डिंग जब तुम चलते हो तो जो हमारी इच्छाएं हैं, कहता उनको भी मैं पूरा करूंगा। ये नहीं है वो कहता कि मैं तुम्हें रोबोट बना के नहीं घुमाना चाहता कि ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, कहता तुम्हारी इच्छाओं को भी मैं जानूं, वो भी पूरी करूंगा। पहले मेरे प्लान में तो आ जाओ, पहले मेरे जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बढ़ोतरी के लिए है, तुम्हारी कुशलता के लिए है, उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और कहता अंत में जब तुम उस चीज में आ जाओगे तो जो फिर तुम्हारी मन की इच्छाएं हैं उसको भी मैं क्या करूंगा, पूरा। सिस्टर जो आप कह रहे हैं ना, देखिए हम सब की कोई ना कोई कल्पनाएं थी, हम कुछ ना कुछ, हर बंदा इस देश में कोई भी आया वो बड़े बड़े चीजें सोच के आया है ना, बहुत बड़े। कुछ में से कुछ लोगों ने उसको पूरा भी किया होगा, कुछ हमारे जैसे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ सोच रहे कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन वो कहता ठीक है तुम मेरे प्लान में आओ, तुम
फेलोशिप करना शुरू करो, चर्च में जाना शुरू करो, कलाम को समझना शुरू करो। कलाम पता कैसे चलेगा उसका प्लान हमारे लिए? इसमें से हमें पता चलेगा कि भाई खुदा ने हमारे लिए क्या बोला है करने के लिए और क्या नहीं बोला, ये चीजें नहीं करनी। जब हम समझोगे तो जो तुम इच्छाएं लेकर आए हो उसको मैं पूरा करूंगा। ये यीशु की क्या है? वाणी। और 13 आयत कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कहता है ढूंढो और तुम पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास पूरे रीति से आते नहीं। कई बार होता है कि हम चर्च में हैं लेकिन हमारी सोच घूम रही है, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरी बिल, मेरा रेंट, मेरा इतना। कहता है किस तरीके से आओ? पूरी रीति से। सच में कह रहा हूं, जब आप पूरे दिल से आते हो ना तो कहता तुम फिर मुझे पाओगे। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया तो फिर किस चीज की कमी होगी? कुछ भी चीज की। फिर आग से होके गुजरोगे, आग भी हमें जला नहीं पाएगी। समुंदर में से होके जाओगे तो समुंदर भी आपको डुबो नहीं सकता। शेरों की मान में भी चले जाओगे, शेरों का मुंह भी हमारा परमेश्वर बंद करने के योग्य है। तो हमें समझना है कि हम उसके प्लान के, हम प्लान बहुत बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कहता छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा। जैसे अंकल ने कहा, वो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। कहता तुम मेरे प्लान में आओ, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी फैमिली को लेके, तुम्हारे घर बनाने के लिए, तुम्हारी गाड़ी के लिए, तुम्हारे ग्रीन कार्ड के लिए, तुम्हारे अलग अलग जो भी चीजें मैं जानता हूं। कम अंडर माई प्लान एंड आई विल प्रोवाइड यू व्हाट योर डिजायर्स आर। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं मैं उनको भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया। देखिए, लेकिन हमें जो होता क्या है, जब हम नए साल में प्रवेश, खास तौर पे मैक्सिमम आप में से बोला, आप लोगों में से बोला कि मैं खुदा के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैक्सिमम लोगों ने बोला, राइट। लेकिन होता क्या है, शैतान हम सबके साथ क्या करता है? गेम खेलता है। क्या करता है? गेम। पहले तो हमें मानना है कि हम क्या हैं? पापी हैं, कि हम नहीं कर सकते। अगर आप मेरे साथ एक और आयत निकालें, पहला यूहन्ना उसकी 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कहता जी अब जंग यही है कि हमारे पापों से हमें क्या मिले? मुक्ति मिले। और हम कहाँ पे जाएं? स्वर्ग। सबकी यही दौड़ है। जितने भी रिलीजियस हम बात करें, रिलीजन की बात करें, उनका सबका यही मोटिव है। वो कहता है कि तुम जब अपने अधर्म के कामों को मान लेते हो, पापों को मानते हो, वो तुम्हें क्या करता है? माफ करता है और तुम्हें क्या बना देता है? शुद्ध, पाक। फिर आपका जो पाप है और जो खुदा का साथ रिश्ता, आपको खुदा से जो अलग कौन क्या करता है? पाप। अगर आपने मान लिया, उसको छोड़ने का निर्णय ले लिया, तो क्या कहते हैं वो? आप क्या बन जाते हो? फिर शुद्ध। अब होता क्या है? या प्रार्थना करूंगी रेगुलर, या कलाम को पढ़ूंगी, होता क्या है? शैतान आपके पापों को आपके मन में लाता है। क्या करता है कि भाई देखो, मैंने सोचा था कि मैं प्रभु के साथ जुड़ूंगी, लेकिन फिर भी मेरे से झूठ बोल हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। शैतान का काम है आपके मनों में आपके पापों को लाना और आपके साथ गेम खेलना कि भाई चर्च जा क्या जाएगा, तू पाप तो फिर कर रहा है। फिर ऐसे हो जाता, छोड़ दे चर्च जा, कोई फायदा नहीं। दुआ भी करता है, काम नहीं होता, छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू पापी है, उसका काम ये है। लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा की बात करें, पाक रूह का काम क्या है? वो भी आपके पापों को क्या करता है? उजागर करता है कि तू पापी है। लेकिन वो क्या कहाँ लेके जाता है? लेकिन पाक रूह आपको अंदर से झिझोड़ता है कि यीशु के पास जा, किसी अच्छे चर्च के साथ जुड़, संगति कर, क्योंकि यीशु के पास जाने से तेरे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। और शैतान कहता है कि तू पापी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। पाकरू भी कहता है कि तू पापी है, पर तेरे लिए रास्ता है यीशु के द्वारा। जा चर्च, तू जैसा भी है चला जा, क्योंकि यीशु कहता है मैं जो शुद्ध है उनके लिए नहीं, बल्कि किस लिए आया हूं? किसके लिए आया हूं? पापियों के लिए, है ना।
वो कहता मैं पापियों को मिटाने नहीं, मैं पाप को मिटाने आया हूं। हम ये समझने की, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना तब हम चर्च जाएंगे। अपने आप अगर हम शुद्ध हो सकते हैं ना तो यीशु को आने की जरूरत, यीशु आया ही इसलिए ताकि हम जैसे भी हैं वैसे उसके आगे आए और यीशु हमें क्या करे, फिर पवित्र कर, जब हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। मेरे साथ एक आयत पढ़े, पहला यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना। पहली बात तो हमें वो कहता है कि पाप नहीं करना, ना करो, बचो। पाप होता कब है? जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, जब अपना समय जो है आप टीवी, फैमिली, हर चीज को देते हैं लेकिन यीशु को, तब हम क्या होते हैं, पाप में फिर फंसते हैं। जब आप रेगुलर संगति करते हैं, रेगुलर चर्चिज में जाते हैं, रेगुलर पास्टर के टच में हैं, रेगुलर बाइबल के टच में हैं, रेगुलर आप दुआएं करते हैं, तो आप पाप से बचते हो क्योंकि पवित्र आत्मा की संगति में आप रहते हो। कहता पहला तो तुम पाप नहीं करना, बचो। ये हमारे अंदर भी एक विल होनी चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना। हाँ जी, अगर और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। आमीन। कहता अगर तुमसे हो भी जाए तो यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या दी, कुर्बानी दी है, और उसके कुर्बानी से हम क्या ठहराए गए हैं, धर्मी। फिर यीशु के पास जाओ। पहला तो ये नहीं है कि हम पाप करते रहे और माफी ना, ये नेचर हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाए तो यीशु के पास पाक रूह का ये काम है। कई बहुत से काम बताते हैं, पाक रूह ने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, लेकिन सच कलाम में क्लियर कट लिखा गया था, पाक रूह का काम है तुम्हें याद कराना, स्मरण करवाना यीशु की कही हुई बातों को। उससे बाहर वो कभी भी नहीं बोलता, पाक रूह कभी भी नहीं बोलता, है ना। तो मेरा आज का यही फर्ज था आपके साथ शेयर करना कि देखिए हर बंदा अपनी जिंदगी में चेंज चाहता है, लेकिन उस चेंज को जो भी आप चाहते हो उसको किसके अंडर ले आओ, सूली के नीचे लेकर आओ, यीशु के आगे मांगे, यीशु मेरी मदद कर। तूने अगर सूली पे वो लहू बहाया ताकि मैं इन बुरी आदतों से, इन बुरी चीजों से क्या हो सकूं, आजाद हो सकूं। यीशु जी मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, बिना तेरे मेरा कुछ भी हो नहीं सकता। मुझे पता है मैं गलती करता हूं, लेकिन तू मेरी मदद करेगा। हर बंदा सक्सेस होना चाहता है। आप जितने भी हैं सब बंदे, सब लोग अपनी जिंदगी में कुछ सक्सेस होना चाहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें हो जाएं। आज मैं कोई किसी के अंडर काम कर रहा हूं तो मेरा अपना बिजनेस हो। अगर मैं किसी के घर में काम करता हूं तो वैसा घर मेरा भी हो जाए। कुछ भी हो सकता है। सक्सेस हर बंदा होना चाहता है, लेकिन सक्सेस किसमें है, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा ही हमें सच्चाइयां, सक्सेस मिल्स। बिना उसके हम कुछ भी कर, हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है, मैं को खत्म करके सूली के नीचे यीशु के आगे अपनी चीजों को रख दी। क्या करते हैं हम क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट रखते हैं ना, है ना, और बच्चों को बोलते हैं यीशु ने दिया। कई बार अपनी बेटी को जब वो बोलती है कि मुझे ये चाहिए, मेरी वाइफ क्या कहती थी, यीशु से प्रेयर कर तेरे को मिल जाएगा, और सुबह वो दे देते थे, ये तूने यीशु से प्रार्थना की तो ये तुझे मिल गया। अगर हम अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, हम सक्सेस होना चाहते हैं, हमें करना क्या है, यीशु के आगे रखना है। देखिए जब हम बिल्कुल, अब ये दो बच्चे बैठे, इनको कुछ चाहिए, किनसे मांगते हैं, अपने पिता से मांगते हैं कि नहीं, कि पिता मुझे बस ये, तभी वो कहता है स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। हमें अपने पिता के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। मैं आपको एक बाइबल में से पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में यूसुफ की कहानी कौन कौन जानते हैं? यूसुफ, शायद नए लोगों को नहीं पता। यूसुफ एक डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, नहीं तो 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं हल्का सा उसी के बारे में बताना। यूसुफ जो था उसके भाइयों ने उसे बेच दिया।
और वो मिस्र देश के लिए चला गया, है ना। मिस्र देश के जो लोग थे वो क्या करते थे जी, बुत प्रस्त थे। बुत प्रस्त समझते हैं, मूर्तियां बना के पूजा करना वो करते थे। यूसुफ को जब वो लेकर गए तो वो किन के बीच में रहा, जो बुत प्रस्ती, क्योंकि जो यूसुफ था वो इजराइली था, इजराइली बुत प्रस्ती के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये तो सब कुछ परमेश्वर का बनाया, हम इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं, हम तो उसकी पूजा करेंगे जिसने सब कुछ बनाया, ठीक है। तो वो उसमें रहा, वो उस माहौल में रहा, उस देश में रहा, लेकिन फिर भी कलाम हमें बताता है कि वो क्या रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। लेकिन हम भी आज अलग अलग लोगों के पास घिरे हुए हैं ना, हमारे इर्द गिर्द। जरूरी तो नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जरूरी तो नहीं कि वो मसीह में है, हर तरह के लोग हमारे। फिर हम कई मेरे सज्जन मेरे मित्र होते थे, वो कहते जी ਅਸੀਂ फिर पादरी साहब दुनिया ਵਿੱਚ भी तो रहना, दुनिया के तौर तरीकों सानू करना पैंदा है, राइट, करना पड़ता है, हमें क्या करें, दुनिया में भी तो रहना। उनको बड़ा समझाता था कि नहीं भाई ये लिखा है, और नहीं पास्टर जी थोड़ी हजी उम्र घट है, मेरी ज़्यादा मैनू पता। मैं क्या ठीक है जी, फिर आपको पता है तो फिर आपकी। देखिए यूसुफ भी सेम उन लोगों में रहा, उसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो सच्चे परमेश्वर की क्या करता था, लेकिन यूसुफ एक ही था। लेकिन वो उनकी तरह नहीं बन गया, बल्कि उसको देख के लोगों ने कहा कि ये सच में सच्चे परमेश्वर की क्या करता है, प्रस्तुति इबादत करता है। यूसुफ ने नहीं देखा। आज हम भी दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया के तौर तरीकों में चले जाते हैं, है ना। लोग कहीं स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पे फिल्मी गीतों के साथ, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। वो देखते हैं कि यार ये क्रिश्चियन है, ये मसीह का है, तो ये कैसे गीतों पे डाल रहा है स्टेटस। आजकल रिवाज है ना जी, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं जी कि भाई मैं इधर खा रहा हूँ, साथ में कोई पंजाबी गीत लग जाता है जी, है ना, स्टेटस में, है ना। या कुछ भी हो गया, अच्छा कोट पैंट डाल लिया, ऐदा का कोई गब्बरू नहीं, पता नहीं कितना कितना दे गाने है ना, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन हम वो जो भी डालते हैं वो इसके खिलाफ है। हम तो कुछ नहीं है, हमारा तो यीशु सब कुछ है ना। फिर हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन भी हैं, हमारी हरकतें वो सही नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, हम अपने आप को फिर तकलीफ में। अब यूसुफ जो था, यूसुफ उन लोगों में रहा। यूसुफ के अगर आप देखें उसके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी। वो जेल में भी रहा, लेकिन परमेश्वर उसको जेल से निकाला, ठीक है। देखिए वो एक स्लेव को क्या बोलते हैं जी हिंदी में, गुलाम के तौर पे बेचा गया था, है ना, गुलाम के तौर पे बेचा गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको जो राजा था ना, उसका क्या बनाई, राइट हैंड, मतलब राजे के बाद उसकी पोजीशन, वहां तक परमेश्वर उसको लेकर गया। क्यों लेकर गया, क्योंकि उसने जो भी दुनिया में हो रहा था, उस देश में हो रहा था, उसने उसको नहीं। देखिए बाइबल में लिखा यूसुफ बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही सुंदर इंसान था, आदमी था, है ना। उसके ऊपर उस देश की कहा जाता है बहुत सी लड़कियां उसके ऊपर क्या थी, अट्रैक्ट थी, लेकिन उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर के खिलाफ था, है ना। आज की जिंदगी आपको पता किस तरह की चल रही है, लोग अजीब अजीब के पापों में फंसे हुए हैं। मेरा कहने का, देखिए अगर यूसुफ को परमेश्वर ने राजे के राइट हैंड बना दिया तो हमें भी वो बना सकता है, लेकिन शर्त है कि हम दुनिया की तरह चल रहे हैं या जो हमें परमेश्वर ने बोला है हम उसके हिसाब से चलते हैं। अगर तो हम दुनिया के तौर तरीकों के साथ चलेंगे तो फिर हम ब्लेम परमेश्वर को ना करें। कलाम कहता या तो फिर तुसी तत्ते ही हो जो या फिर ठंडे ही रह लो, एक तरफ हो जाओ। या तो अगर परमेश्वर के साथ जुड़े हो तो फिर अच्छे से जुड़ जाओ, क्योंकि ना तो आप दुनिया को पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे हो, ना खुदा को। तो कहते हैं या तो पूरी तरह से गर्म हो जाओ या फिर ठंडे बीच का, कहते हैं ना रास्ता अपनाओ, कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, है ना। तो देखिए अब ना तो यूसुफ जिस देश में था, ना उसका बहन, ना भाई, ना उसका पिता, ना माँ, कोई भी नहीं था। कई बार हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ,
मेरे जैसा पादरी सोचते भी कोई कलीसिया का मैंबर भी नज़र नहीं आ रहा, कोई बंदा मुझे देख भी नहीं, चलो जी छोटा सा झूठ बोल लो या थोड़ा सा पाप कर लो, है ना। लेकिन उसको कोई भी नहीं देख रहा था, ना कोई पादरी था, ना माँ ना बाप ना कोई बड़ा। फिर भी उसको ये पता था कि अगर ये लोग नहीं है लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे, जब हमारे मन में ये चीज़ आ गई ना तो फिर हम सही रास्ते पे चलते हैं। अब हस्बैंड वाइफ है, कई बार हस्बैंड सोचता है मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ, वाइफ सोचती है मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आपका खुदा आपको, चाहे मेरा आप कहता मैं अंधेरे में चलूँ, चाहे मैं नीचे धरती के नीचे हूँ, चाहे पहाड़ों पे चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, परमेश्वर तू मुझे देखता है, तू मुझे ऐसा नहीं कि कभी मुझे अनदेखा कर दे। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ एक लास्ट आयत पढ़ते हैं हम, प्रोवर्ब्स, नीति वचन हिंदी में है, इंग्लिश में प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। दोबारा पढ़ दीजिए सिस्टर जी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। बस अपने कामों को किसके ऊपर डाल दे। अब आप चाहे स्टडी कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे नौकरी है, चाहे बच्चों को लेके चिंता है, चाहे आप घर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप ग्रीन कार्ड के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहता सब कामों को किसके ऊपर डाल, यहोवा मतलब परमेश्वर यीशु के ऊपर डाल। उसके ऊपर हर चीज क्या कर दे, डाल दे, तो तुझे सफलता। और जो ये मेरा आज का मैसेज यही है, 1.5 साल की पहला जो हमने इबादत की है, मेरा मकसद आपको यही बताने के जो कुछ भी आपका इस साल में जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं, जो भी आपके लिए मनोकामनाएं हैं, हो सकता है आपको वर्क परमिट की उम्मीद है, हो सकता है आपको ग्रीन कार्ड की उम्मीद है, हो सकता है अच्छी जॉब की उम्मीद है, हो सकता है अच्छे रिश्ते की जरूरत है, और कई तरीके कुछ भी है, वो सब कुछ कहता है किसके ऊपर डाल, यहोवा। नए नियम में क्या कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आजो कहता जैसे भी हो वैसे आओ। हम सोचते हैं कि भाई हम अगर सिगरेट पीते हैं उसको छोड़ेंगे तो जाएं परमेश्वर के घर, मैं शराब पीता हूं मैं उसको छोड़ूंगा तो जाऊं। वो कहता जैसे भी हो तुम आओ, जब मेरे पास आओगे, चर्च में आओगे, तुम्हारे लिए दुआएं होंगी, जब तुम समझोगे परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के करैक्टर को, तो कहता तुम्हें चेंज करना वो यहोवा कहता मेरा काम है परमेश्वर, तुम्हारा नहीं। अगर तुम कर पाते तो मुझे आकर यहाँ पे सूली पे चढ़ने की क्या जरूरत थी। हालेलुया। देखिए जब हम मसीह में बढ़ते हैं ना, जब हम खुदा में आते हैं, उसका एक प्राइस जरूर है। वो क्या है कि अपनी इच्छाओं को फिर मारना पड़ेगा। जो दुनिया की तौर तरीके हैं उनको छोड़कर परमेश्वर के पास आना, ये मुश्किल नहीं है। लगता है यार दुनिया को छोड़ के मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर सकते। आप यकीन करना, जब आप सच्चे मन से परमेश्वर के पास आते हो तो वो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की, उन चीज़ों को छोड़ने की ताकत भी देता है। सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन मन आपने बनाना है, मांगना है, यहोवा मेरे खुदा यीशु मैं ये चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, मेरी क्या कर मदद। अपने आप पे भरोसा ना करें। कहता मेरे पास आओ, दुआ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए खोजोगे तो मैं तुम मुझे पाओगे। आओ मेरे पास, है ना। कुछ भी है, बहुत सी आप में जब आप बढ़ते हो परमेश्वर में तो आपके अंदर कई बार घमंड आ जाता है कि मैं सब कुछ, अब पैसा आ गया, नौकरी अच्छी है, लेकिन कब परमेश्वर चीज़ों को बदल देता है हमें पता भी नहीं चलता। अगर खुदा ने दी है तो वो देना भी जानता और लेना भी। हमें बहुत हलीम, ये साल के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है। देखिए हम सब सक्सेस होना चाहते हैं, सब अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को खुदा के लिए देना। खुदा के लिए देना मतलब दुनिया से फिर हमें बचना है। ये डिसीजन आपका है। अगर आप सोचते कि दुनिया में भी मस्त रहें, चर्च में भी एक दिन आ जाए, तो ऐसा फिर सक्सेस आपको नहीं मिल सकती।
नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि ब्रदर सनी अगर आप आएँ और ऑफरिंग के लिए और ब्रदर दीपक के लिए और अपने मम्मा के लिए दुआ में याद रखें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा और जलाली, अज़ली और अब्दी, कदूस यहोवा खुदावंद खुदा। मसीह प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। और प्यारे खुदावंद खुदा, खास आज के इस अच्छे खूबसूरत वक्त के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने फजल बख्शा है कि खुदावंद खुदा हम तेरी हुजूरी में आए, तेरे नाम को मुबारक, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर सकें। जलाल के बादशाह, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र हो। और प्यारे खुदावंद खुदा, इस हदिये नजराने के लिए, ऑफरिंग के लिए खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते, तेरी बरकत को अपने साथ लेकर जाएं। और प्यारे खुदावंद खुदा, तमाम बीमारों के लिए भी दुआ मांगता हूँ खुदावंद खुदा, अपनी माँ के लिए दुआ मांगता हूँ, और भाई के लिए जो खुदावंद खुदा जख्मी हुए हैं उनके लिए प्यारे कदूस खुदावंद खुदा तेरे शिफा वाले हाथ को यीशु नाम में मांग लेता हूँ कि प्यारे जलाल के बादशाह हम तेरी हजूरी से शिफा पाएं, चंगे हों, अच्छे हों, और खुदावंद खुदा तेरे ही नाम को मुबारक कहते रहे, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद होती रहे। मसीह प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम सब लोग खड़े होंगे और प्रभु की सिखाई की दुआ में हिस्सा लेंगे। आज हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते तो वही हमारे कसूर माफ़ कर। हमें जमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। पिता की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके सदा तक होती रहे। आमीन।